हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग। हमारा चैप्टर चल रहा था राजस्थान के वन्य जीव। ठीक है, वाइल्ड लाइफ के बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने इसका पहला पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने सामान्य जानकारी के बारे में देखा, जिसमें हमने 22 स्थानीय संरक्षण और 100 स्थानीय संरक्षण इन सिटू और एक्सिटू के बारे में हमने बात की थी। ठीक है, और आज हम इस राजस्थान के कुछ अभ्यारण्य, टोटल 27 अभ्यारण्य हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, हमने इससे पहले की क्लास में कुछ छोटे अभ्यारण्य, कुछ बड़े अभ्यारण्यों की बात कर चुके हैं, और आज हम राजस्थान राज्य के 27 जो अभ्यारण्य हैं उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं राज्य अभ्यारण्य। ठीक है, सबसे पहले सरिस्का अभ्यारण्य। आपको बता दूं कि जो सरिस्का है, सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है इस अभ्यारण्य से, क्वेश्चन कहां से आता है, या तो इससे मैच करवाएगा या फिर इसका सन पूछ लेगा कि इसकी स्थापना कब हुई। एक तो आपको स्थापना और ये कहां पर स्थित है, लोकेशन, ये दोनों चीजें कंफर्म याद होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला अभ्यारण्य है सरिस्का अभ्यारण्य। ठीक है, तो वही स्थापना 1955 में और अलवर में स्थित है। ठीक है, कुछ विशेषता है इसकी, ये याद कर लेना आप। इसकी मोस्ट है गोल्डन ट्रायंगल पर स्थित है, टाइगर डेन होटल यहाँ पर स्थित है, जिसको आरटीडीसी के द्वारा संचालित किया जा रहा है। राजस्थान की सेकंड बाग परियोजना यहाँ से संचालित की गई है 1978 में। ठीक है, यहाँ से अलवर से, सरिस्का से। ठीक है, तीसरी विशेषता इसकी कि भरतहरि मंदिर, पांडुपोल मंदिर, नीलकंठ मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर और नारायणी माता मंदिर और कांकणवाड़ी और क्रांस का पठार यहाँ पर स्थित है। ठीक है, कुछ जगह है जो यहाँ पर स्थित है। ठीक है, कुछ स्थान है। अब हम बात करते हैं सेकंड सरिस्का अभ्यारण्य। ये है इसका उपभाग है सरिस्का अभ्यारण्य। ठीक है, ये भी कहां पर रहेगा, अलवर में ही रहेगा। इसकी स्थापना कब की गई, जून 2012 में इसको स्थापित किया गया। ठीक है, राज्य का सबसे छोटा और नवीनतम अभ्यारण्य ये सरिस्का अभ्यारण्य, लगभग 3 किलोमीटर, सबसे छोटा 3 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम बात करते हैं ताल छापर। जो ताल छापर है इसकी स्थापना 1971 में की गई थी और चूरू में स्थित है। अभी सीईटी में आया था कि ताल छापर कहाँ है, तो चूरू में है। और ये मोस्ट विशेषता है काले हिरण व कुरुंजा पक्षी। काले हिरण और कुरुंजा पक्षी के लिए जाने जाते हैं या फिर प्रसिद्ध है। जो कुरुंजा पक्षी है उसको डेमोजाइल क्रेन भी कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में डेमोजाइल क्रेन या डेमोजाइल क्रेन भी पूछ सकते हैं आपसे कि डेमोजाइल क्रेन के लिए कौन सा अभ्यारण्य जाना जाता है, तो ताल छापर। ठीक है, अब हम चौथा अभ्यारण्य की बात करते हैं। टोटल 27 अभ्यारण्य पढ़ेंगे हम इसमें। ठीक है, राजस्थान राज्य के अभ्यारण्य, जिसमें चौथा है राष्ट्रीय मरु उद्यान। ये हमने पहले भी पढ़ा है एक बार। राष्ट्रीय मरु उद्यान, इसकी स्थापना 1980 में की गई थी। जैसलमेर और बाड़मेर में इसका विस्तार है। राज्य का सबसे बड़ा, सबसे छोटा तो है सरिस्का और राज्य का सबसे बड़ा है। कितना बड़ा है, तो 3162 किलोमीटर स्क्वायर ये क्षेत्र में फैला हुआ है। और यहाँ पर सेवन घास, जीरोफाइट्स, सेवन घास और जीरोफाइट्स वनस्पति मिलती है। गोडावण और चिंकारा के लिए जाना जाता है ये। ठीक है, और फोसिल पार्क यहाँ पर स्थित है। ठीक है, फोसिल्स पार्क। अब हम बात करते हैं जमवा रामगढ़ अभ्यारण्य। जो जमवा रामगढ़ है, सबसे पहले लोकेशन जयपुर में था पहले, लेकिन नवीन राजस्थान के अनुसार ये जयपुर ग्रामीण में चला गया। तो फिर ये जयपुर आप काट के उसकी जगह आप लिख देना वर्तमान में जयपुर ग्रामीण में ये चला गया, और इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। अगला है नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। जो नाहरगढ़ है इसकी स्थापना 1980 में की गई थी। स्थान कहाँ है, ये स्थित है, तो जयपुर में है। और वर्तमान पुराना राजस्थान के अनुसार तो ये जयपुर में है, लेकिन वर्तमान में ये जयपुर रूरल और जयपुर सिटी यानी जयपुर शहरी और जयपुर ग्रामीण में स्थित है। कौन सा, नाहरगढ़। ठीक है, जयपुर काट के आप जयपुर रूरल यानी जयपुर ग्रामीण और जयपुर सिटी में ये चला गया। ठीक है, जो नाहरगढ़ है यहाँ पर लोयन सफारी की शुरुआत की गई। जयपुर जंतुआलय यहाँ पर स्थित है और भालू संरक्षण क्षेत्र यहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये नाहरगढ़ अभ्यारण्य हो गया। अगला है बंद बारेटा। जो बंद बारेटा, इसकी लोकेशन पूछ लेते हैं कभी कभी, भरतपुर में स्थित है। ठीक है, बंद बारेटा भरतपुर में है। 1985 में इसकी स्थापना की गई। केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य यहाँ पर स्थित है, इसलिए जो बंद बारेटा वो पक्षियों का घरौंदा कहलाता है। ठीक है,
ये मोस्ट पक्षियों का घरौंदा किस अभ्यारण्य को कहा जाता है? बंदबारेटा को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य स्थित है और कुकंद नदी यहाँ पर बहती है। अगला है रामसर। रामसर की स्थापना की गई थी 1955 में। कहाँ स्थित है? धौलपुर में। धौलपुर में और भी है एक वन विहार वन्य जीव अभ्यारण्य और एक केसर बाग अभ्यारण्य। ठीक है, राम एक ट्रिक है इसकी याद करने की, राम बाग में केसर लेने गया, रा से रामसर, बाग बाग वन में केसर ले, राम वन में केसर लेने गया। ये ट्रिक याद रखो आप, राम वन में केसर लेने गया, केसर लेने गया। रा से रामसर, व से वन विहार, केसर मतलब केसर बाग। ठीक है, तो जो वन विहार है 1955 में स्थापना धौलपुर में स्थित, और केसर बाग करौली सवाई माधोपुर में स्थित है, 1983 में इसकी स्थापना की गई। सवाई मानसिंह अभ्यारण्य है, सवाई माधोपुर में है, 1984 में इसकी स्थापना की गई थी, 1984 में। ठीक है, ये याद रखना 1984 में। और सवाई माधोपुर अभ्यारण्य एक लास्ट है, सवाई माधोपुर अभ्यारण्य, जो कि 1955 में स्थापना की गई और सवाई माधोपुर में ही स्थित है। लेकिन नवीन राजस्थान मतलब नवीन तो नहीं, लेकिन वर्तमान में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में इसको शामिल कर लिया गया। ठीक है, सवाई माधोपुर को। तो इस प्रकार से अभी हमने 12 राज्य अभ्यारण्य के बारे में पढ़ा। हम आज 27 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा सरिस्का। स्थापना 1955, अलवर में स्थित है, गोल्डन ट्रायंगल पर स्थित है। ठीक है, टाइगर डेन होटल यहाँ पर स्थित है, जिसको आरटीडीसी द्वारा चलाया जा रहा है। राजस्थान की सेकंड बाघ परियोजना 1978 यहाँ से शुरू की गई। बरथरी मंदिर, पांडुपोल, नीलकंठ महादेव मंदिर और नारायणी माता मंदिर यहाँ पर स्थित है। कांकड़वाड़ी क्रांस का पठार यहाँ स्थित है। सरिस्का अभ्यारण्य यहाँ है, नहीं ये तो अलग है। सरिस्का अभ्यारण्य स्थापना जून 2012 में अलवर में है। सबसे छोटा नवीनतम 3 किलोमीटर स्क्वायर है। ये ताल छापर है, 1971 में इसकी स्थापना की गई। चूरू में है, काले हिरण के लिए जाना जाता है और कुरुंजा पक्षी के लिए भी जाना जाता है, प्रसिद्ध है। कुरुंजा पक्षी को डोमोजाइल क्रेन भी कहते हैं। ठीक है, हमने राष्ट्रीय मरु उद्यान के बारे में देखा। 1980 में स्थापना, जैसलमेर बाड़मेर में स्थित है। राज्य का सबसे बड़ा 3162 किलोमीटर स्क्वायर बड़ा है। सेवन घास, जीरोफाइट्स और जीरोफाइट्स वनस्पति यहाँ पर मिलती है। गोडावन व चिंकारा अधिक पाए जाते हैं और फोसिल पार्क यहाँ पर स्थित है। ठीक है, लकड़ी वाला फोसिल पार्क। जमुआ रामगढ़ की बात करें तो जमुआ रामगढ़ 1982 में स्थापना, जयपुर में पहले था, वर्तमान में जयपुर ग्रामीण में चला गया। नाहरगढ़ 1980 में स्थापना और वर्तमान में जयपुर शहरी और जयपुर ग्रामीण में स्थित है। लोयन सफारी की शुरुआत की गई, जयपुर जंतुआलय यहाँ पर स्थित है। बालू संरक्षण क्षेत्र यहाँ पर स्थित है। बंदबारेटा की बात करें, भरतपुर में है, 1985 में स्थापना। केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य यहाँ पर स्थित है, इसलिए इसको पक्षियों का घरौंदा के नाम से भी जाना जाता है। कुगंद नदी यहाँ पर बहती है। रामसर की बात करें तो 1955 में धौलपुर में है। रामसर के अलावा दो और है यहाँ पर धौलपुर में, एक और है ये वन विहार और केसर बाग। वन विहार भी 1955 धौलपुर और केसर बाग करौली सवाई माधोपुर 1983। ये ट्रिक याद रखना, राम वन में केसर लेने गया। सवाई मानसिंह सवाई माधोपुर में है, 1984 में इसकी स्थापना की गई और वर्तमान में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में इसको शामिल कर लिया गया। सॉरी, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई। जो केसर बाग वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये करौली सवाई माधोपुर में नहीं है, बल्कि ये धौलपुर में है। ठीक है, केसर बाग जो अभ्यारण्य है ये धौलपुर में है और इसकी स्थापना 1983 में नहीं 1955 में की गई थी। ठीक है, ये मेरे मिस्टेक हो गई थी थोड़ी। केसर बाग धौलपुर में है, 1955 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और एक ये जो मैंने 83 बताया था वो तो है केला देवी। ठीक है, केला देवी जो केला देवी जो मैंने 83 बताया, उस 83 में तो केला देवी। ठीक है, जो केला देवी राष्ट्रीय केला देवी अभ्यारण्य, जो केला देवी अभ्यारण्य है, इसकी स्थापना 1983 में की गई थी। ये है करौली सवाई माधोपुर में। तो ठीक है, करौली सवाई माधोपुर। ठीक है, केला देवी ये है, मैंने उसको इसकी जगह बता दिया था। तो केला देवी 1983 में करौली और सवाई माधोपुर में है, और जो केसर बाग है वो धौलपुर में 1955 में। ठीक है, तो ये थोड़ी मिस्टेक के लिए सॉरी। ये है फुलवारी की नाल।
उधर गया ये फुलवारी की नाल, ठीक है, फुलवारी की नाल है। अब 14वां नंबर का राज्य अभ्यारण्य राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। जो राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो जो राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य है ये 1979 1979 में स्थापना की गई इसकी, और ये राजस्थान, यूपी और मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। तो राजस्थान में कहाँ कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में धौलपुर में है, करौली में है, सवाई माधोपुर में है, बूंदी में है और कोटा में है, ठीक है। ये राष्ट्रीय तो इसलिए राष्ट्र पूरा भारत में स्थित है। भारत में 3 जगह है, राजस्थान, यूपी, एमपी। राजस्थान में भी धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी और कोटा में ये स्थित है, ठीक है। और ये जो राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य है ये घड़ियाल गांगेसूस के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला है रामगढ़ विषधारी। जो रामगढ़ विषधारी है इसकी लोकेशन मोस्ट है, ये बूंदी में है और 1982 में इसको स्थापित किया गया, रामगढ़ विषधारी को, बूंदी में और 1982 में, ठीक है। अगला है जवार सागर। जो जवार सागर अभ्यारण्य है ये 1975 में स्थापित किया गया, कोटा, बूंदी और चित्तौड़गढ़ में ये स्थित है और घड़ियालों के लिए ये प्रसिद्ध है, ठीक है। 17वां नंबर का है शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। शेरगढ़ 1983 में स्थापित किया गया, 12 में स्थित है, हमारा जिला है 12, वहां पर है शेरगढ़। और वहां पर शेरगढ़ दुर्ग भी है और सांपों के लिए जाना जाता है ये शेरगढ़, परवन नदी के लिए ये प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला है कुंभलगढ़ अभ्यारण्य। जो कुंभलगढ़ है 1971 में स्थापित किया गया, स्थापना की गई, राजसमंद में स्थित है, राजसमंद, उदयपुर, पाली। जो कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है राजसमंद, उदयपुर, पाली में स्थित है। और बेड़ियो यानी जो बेड़ियो और रणकपुर के जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है ये कुंभलगढ़, ठीक है। बेड़ियो और रणकपुर जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। अगला है सीता माता। सीता माता प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर में स्थित है, 1979 में इसको स्थापित किया गया। चीतल की मातृभूमि के लिए जाना जाता है ये सीता माता, ठीक है। वुडन गिलेरी, पेगोलिन के लिए ये प्रसिद्ध है, वुडन गिलेरी और पेगोलिन के लिए प्रसिद्ध। बेसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में है और घड़ियालों और भेड़ियों के लिए जाना जाता है और 1983 में ये स्थापित किया गया। बस्सी 1988 में स्थापित किया गया और स्थान है चित्तौड़गढ़ में ये स्थित है, ठीक है। जलेश्वर महादेव मंदिर स्थित है यहाँ पर, ठीक है। बस्सी में जलेश्वर महादेव मंदिर है। फुलवारी की जो नाल है फुलवारी की नाल वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम है फुलवारी की नाल वन्य जीव अभ्यारण्य, 1983 में स्थापित किया गया, कोटड़ा, उदयपुर में ये स्थित है, ठीक है। और सज्जनगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य में मोस्ट याद रखना, जो सज्जनगढ़ है प्रथम बायोलॉजिकल पार्क यहाँ पर स्थापित किया गया, उदयपुर में स्थित है। 1987 में इसकी स्थापना की गई। राजस्थान का सेकंड छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है सज्जनगढ़, राजस्थान का सेकंड छोटा। फर्स्ट तो आपको पता है अलवर था, 3 किलोमीटर स्क्वायर। 24वां है जयसमंद वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। जो जयसमंद है 1955 में स्थापित किया गया, उदयपुर था पहले लेकिन अब वर्तमान में नया राजस्थान के अनुसार सलूम्बर में स्थित है जयसमंद वन्य जीव अभ्यारण्य। मैंने इस पे पोल में क्वेश्चन भी डाला था। ये जलचरों की बस्ती कहा जाता है इसको, जयसमंद को, क्योंकि यहाँ पर जलीय जीवों के लिए ये प्रसिद्ध है या जाना जाता है। अगला है टोडगढ़ अरावली। ये 1983 में स्थापित किया गया, पहले अजमेर, पाली और राजसमंद में था, लेकिन नया राजस्थान के अनुसार अजमेर की जगह ब्यावर हो गया, पाली और राजसमंद एग्जिट, ऐसा का ऐसा ही है। अगला है माउंट आबू, ये तो एजेटिव हो ही गया ऐसा ही। अगला है माउंट आबू, सिरोही में है, 2008 में स्थापित किया गया। युबले पेरिस छिपकली और जंगली मुर्गे के लिए ये जाना जाता है, युबली पेरिस छिपकली और जंगली मुर्गे के लिए जाना जाता है। लास्ट है 27 नंबर का दरा। इसकी काउंटिंग अगर ऊपर नीचे हो गई तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप कर लेना। दरा अभ्यारण्य, जो दरा अभ्यारण्य है कोटा और झालावाड़ में स्थित है, गागरोनी तोतों के लिए जाना जाता है और गागरोन तोतों के लिए जाना जाता है। 1955 में इसकी स्थापना की गई, किसकी? दरा की। 1955 सन बहुत सी बार आए तो आप ध्यान रखना इसको, ठीक है। आपने धौलपुर के में अधिकतर 1955 ही है, तो दरा 1955 गागरोनी तोतों के लिए फेमस है। इस प्रकार से हमने आज 27 राज्य के जो वन्य जीव अभ्यारण्य हैं उनके बारे में देखा। एक बार और इसका रिवीजन कर लेते हैं। 14वां नंबर का था राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल। कहाँ है? 3 राज्यों में है, राजस्थान, यूपी, एमपी। 1979 यानी 1979 में इसको स्थापित किया गया।
राजस्थान में कहाँ है? धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी और कोटा में है। घड़ियाल गांगेस के लिए प्रसिद्ध है। रामगढ़ विजधारी लोकेशन मोस्ट बूंदी में है, 1982 में स्थापित। जवाहर सागर 1975 में स्थापित। कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ में घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। शेरगढ़ 1983 में 12 में है। सांपों के लिए जाना जाता है 12। ये जो शेरगढ़ है, शेरगढ़ दुर्ग और परवन नदी के लिए प्रसिद्ध है। कुंभलगढ़ 1971 में और राजसमंद, उदयपुर और पाली में ये स्थित है। बेड़ियों व रणकपुर के जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। सीता माता 1979 यानी 1979 में स्थापित। प्रतापगढ़, चित्तौड़, उदयपुर में स्थित है। चीतल की मातृभूमि इसको कहा जाता है। उड़न गिलेरी पेगोलिक के लिए प्रसिद्ध है। बेसरोडगढ़ 1983 चित्तौड़ में स्थित है। घड़ियाल और भेड़ों के लिए प्रसिद्ध है। जो बस्सी है इंपॉर्टेंट लगाना, चित्तौड़गढ़ में है। बस्सी जयपुर में भी एक, लेकिन ये जो बस्सी है ये बस्सी चित्तौड़गढ़ में है, ठीक है। बस्सी चित्तौड़गढ़ में है। और जलेश्वर महादेव मंदिर यहाँ पर स्थित है। फुलवारी की नाल जो अभ्यारण्य है 1983 में स्थापित किया गया, कोटड़ा उदयपुर में है। सज्जनगढ़ प्रथम बायोलॉजिकल पार्क उदयपुर 1987 में स्थापित किया गया और राजस्थान का सेकंड छोटा अभ्यारण्य। राजसमंद की बात करें तो 1955 में उदयपुर की जगह सलूम्बर हो गया। जलचरों की बस्ती कहा जाता है, जलीय जीवों के लिए प्रसिद्ध है। और टोडगढ़ अरावली, जो टोडगढ़ अरावली 1983 में स्थापित है। अजमेर की जगह ब्यावर हो गया। पाली और राजसमंद एज इट इज ऐसा कैसा है। माउंट आबू 2008 में स्थापित। सिरोही युबले फेरिस छिपकली और जंगली मुर्गों के लिए जाना जाता है। दरा 1955 में स्थापित। कोटा, झालावाड़ में और गागरोनी तोतों के लिए ये प्रसिद्ध है। इस प्रकार से हमने आज की क्लास में राज्य के जो 27 अभ्यारण्य हैं उनके बारे में हमने देखा। सबसे पहले जो हम इंस्टीट्यूट को जो ठीक है, हम सबसे पहले वो बाह्य स्थानीय संरक्षण और अंत स्थानीय संरक्षण देखा था हमने सबसे पहले। ठीक है, हम स्वस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत देख रहे हैं हम अभी। तो इनको राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो है वो स्वस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत शामिल किया जाता है, मतलब उसका उदाहरण है स्वस्थानीय संरक्षण का। उसके अंतर्गत ही हमने सारे अभ्यारण्य देखे। ये बस्ती याद रखना, ये जो लोकेशन ये मोस्ट है, क्योंकि बस्ती जयपुर में भी, लेकिन जो बस्ती वन्य जीव अभ्यारण्य है 1988 में स्थापित किया गया, चित्तौड़गढ़ में स्थित है ये, ठीक है। जलेश्वर महादेव मंदिर यहाँ पर स्थित है। तो इस प्रकार से आज की क्लास यहीं रोकते हैं। अगर आपको ये अभ्यारण्य अच्छे से समझ में आ गया हो तो इस क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, तभी आपके पास अगला लिंक पहुंच पाएगा इसका, क्योंकि मैंने अब शेयर करना बंद कर दिया, क्योंकि अब डायरेक्ट आपके पास इसका लिंक ही आएगा क्लास डलने के बाद, इसलिए इसको सब्सक्राइब करके रखें। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।